बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। लास्ट क्लास में मैंने गॉस लॉ की बात किया था और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं इन पे चर्चा किया था। तो आज मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, काफ़ी डिफ़िकल्ट बॉडी। जैसे कि पहला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू infinitely लाइन चार्ज, इन्फिनेटली लाइन चार्ज। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक इस तरह से इन्फिनेटली लाइन चार्ज मतलब कि बहुत बड़ा प्लस की इस तरह से काफ़ी ये बड़ा है, इन्फिनेटली लॉन्ग है इस तरह से, मतलब ये इन्फिनिटिव की तरफ जा रहा है। तो इसका जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो जब लाइन होगा मतलब कि इन्फिनेटली होगा तो इसके जो गॉसियन सरफेस होंगे वो सिलेंड्रिकल शेप में लिए जाएंगे। गॉस ने कहा था कि जब भी किसी बॉडी का आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहेंगे तो सबसे पहले लैम्डा इक्वल टू, ये हो गया आपका, ये एल है, डी ए वेक्टर एलिमेंट्री एरिया, और इसी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी तो इसको हम लोग ई वेक्टर नाम देते हैं। तो गॉस के अनुसार जो लोग फ्लक्स की बात करते थे वो क्यू इन क्लोज्ड डिवाइडेड बाई ऑप्शन 0, और फिर यहाँ पर फाई ई की जो बात करेंगे वो इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी की बात करेंगे। दोनों को लेकर चलते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन क्लोज्ड डिवाइडेड बाई। अब इसको हमको सोल्व करना है, तो हमने क्या किया है, जब इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ई डी ए, इसको ब्रेक कर रहे हैं, कॉस जीरो का मतलब कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही दिशा में है, इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई ऑप्शन 0। तो ई क्या हो गया डी ए, और यहाँ पर हो गया क्या क्यू बटे ऑप्शन 0। अब यहाँ पे ई को बाहर निकालेंगे। ई को बाहर क्यों निकालेंगे, कांस्टेंट क्यों है ई, क्योंकि हर जगह यहाँ भी ई होगा, यहाँ भी ई होगा, लेकिन एरिया यहाँ पर डी ए है, यहाँ पर 2DA 3DA 4DA इस तरह से ऐड करते हुए चला जाएगा, और इसका एरिया होगा 0 से 2 पाई आर इंटू एल, आर इसकी रेडियस और एल इसकी लंबाई, सिलिंड्रिकल एरिया इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई ऑप्शन 0। तो यहाँ पर क्या होगा डी ए, यानी ए हो गया, और 0 से लेकर 2 पाई आर इंटू एल इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई ऑप्शन 0। तो ई यहाँ पर क्या होगा 2 पाई आर इंटू एल माइनस 0 इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई ऑप्शन 0। ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू टू पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू बटे ऑप्शन 0। ई इज इक्वल टू 1/2 पाई ऑप्शन 0
इंटू क्यू डिवाइडेड बटे एल इंटू 1/r। क्यू डिवाइडेड बटे एल, इसको हम लोग पढ़ते हैं लेमडा, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना बच्चे? लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका नाम देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसका नाम पड़ गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर चेक कर दीजिए, तो E इजिकल टू आ गया 1/2 पाई ऑप्सिलन 0 इंटू लेमडा बटे आर, लेमडा बटे आर ऐसे हो गया। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेमडा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो 1/r है। ये हो गया आपका E और E हो गया आपका R, और इस तरह से R में। और अगर लेमडा E का देखें, लेमडा का, तो ये हो गया आपको लेमडा और ये हो गया E, इसमें हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो सीधे क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। अगर चार्ज पॉजिटिव हो जाए तो फील्ड क्या होगा बच्चों, रेडियली आउटवर्ड। अगर चार्ज निगेटिव है तो फील्ड हो जाएगा रेडियली इनवर्ड। इन्फिनिटली लॉन्ग में अगर इस तरह से प्लस प्लस चार्ज दिया हुआ है, प्लस क्यू है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर फील्ड लीजिएगा तो यही मिलेगा आपको। यहाँ से r डिस्टेंस पर अगर फील्ड की बात करेंगे तो 1/2 पाई ऑप्सिलन 0 लेमडा डिवाइडेड बटे r, ठीक है। E इजिकल टू 1/2 पाई ऑप्सिलन 0 लेमडा बटे r। ये हो गया लेमडा। E इजिकल टू, इसमें भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, 1/2 पाई ऑप्सिलन 0 और लेमडा बटे r। इसमें जो होगा डायरेक्शन इधर होगा और इसमें जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा। ओके। अब है कि अब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो स्फीयर। तो एक होलो स्फीयर है और उस पे यूनिफॉर्मली इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज की वजह से हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका रेडियस क्या है, कैपिटल R, चार्ज क्या है, कैपिटल Q, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तीन जगह कैलकुलेट करना है और ये R है। तो पहला कंडीशन इसका यही है कि व्हेन R ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब कि हमको चाहिए E आउट, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन E आउट डॉट DA इजिकल टू Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बटे ऑप्शन 0। आउट हटाइए, आउट हटाइए, ये जनरल फार्मूला हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो पहला कंडीशन में अगर हम डायग्राम बना दें तो ये हो गया आपका स्फीयर, जिस पे प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये हो गया सिग्मा, इसका रेडियस कितना हो गया R, और आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। ये स्मॉल r है, तो वहीं से इस तरह से एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेंगे, इस तरह से गॉसियन सरफेस एज्यूम किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, इस सब के सब इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाएगी। अब यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस आप लेंगे तो ये हो गया आपका DA वेक्टर, और यहाँ पर क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर,
जिसको आउट कहेंगे। अब इसमें जो मेथड है उसका इस्तेमाल करेंगे, तो जैसे ई आउट यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ डी ए लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे कॉस 0 लिखेंगे इजिकल टू क्यू इन क्लोज डिवाइडेड बटे ऑप्शन 0। यहाँ पर क्या हो गया ई आउट, ये हो गया डी ए हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया क्यू इन क्लोज डिवाइडेड बटे ऑप्शन 0, इस तरह से हो गया। तो ई जो आउट होगा ई आउट, और यहाँ पर क्या हो गया डी ए हो गया, यहाँ पर क्या हो गया क्यू डिवाइडेड बटे ऑप्शन 0, और 0 से लेकर 4 पाई आर का स्क्वायर तक। तो यहाँ पर क्या होगा ई आउट, और यहाँ पर क्या होगा ए हो गया, और 0 से लेकर 4 पाई आर का स्क्वायर इजिकल टू क्यू डिवाइडेड बटे ऑप्शन 0। यहाँ पर हो गया आपको ई आउट, अब 4 पाई आर का स्क्वायर माइनस 0 इजिकल टू क्यू डिवाइडेड बटे ऑप्शन 0। ई आउट इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर इजिकल टू क्यू डिवाइडेड बटे ऑप्शन 0। ई आउट ई आउट 1/4 पे ऑप्शन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर, ई आउट 1/4 पे ऑप्शन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। ये आ गया आउट में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसी तरह से दूसरा है कि जब आर बराबर आर होगा, मतलब कि ई ऑन आपको कैलकुलेट करना है, तो इसमें वैसे ही करना है, ई ऑन लिख देना है यहाँ पर, फिर डी ए लिख देना है, कॉस 0 लिख देना है, और क्यू लिख देना है बटे ऑप्शन 0। अब देखिए ये जो सतह है इसी पे गॉसियन सरफेस रहेगा, गॉसियन सरफेस कहीं जाने वाला नहीं है, इसी पे रहेगा। ऐसे ऐसे डॉट 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 ऐसे कर देंगे, इसी पे रहेगा, मतलब इसके अंदर ही चार्ज रहेगा। इसमें एक बात दिखाई दे रही है, डी ए हो गया, डी ए हो गया, डी ए वेक्टर आर वेक्टर एरिया आर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया आपको, यहाँ पर आपको डी ए लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ई ऑन लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या क्यू डिवाइडेड बटे ऑप्शन 0 होगा। तो ये हो गया ई ऑन, और डी ए का मतलब हो गया ए, और ये चलेगा 0 से लेकर 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर तक, और क्यू बटे ऑप्शन 0। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों ई ऑन, यहाँ पर लिखेंगे 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस 0 इजिकल टू क्यू डिवाइडेड बटे ऑप्शन 0। यहाँ पर हो गया ई ऑन इंटू 4 पाई फिर आर का स्क्वायर इजिकल टू क्यू डिवाइडेड बटे ऑप्शन 0 इजिकल टू ई ऑन इजिकल टू 1/4 पाई आर का स्क्वायर इंटू क्यू डिवाइडेड बटे ऑप्शन 0। ये पूरा स्फीयर का ही रेडियस ले लेंगे, और यहाँ पर सिग्मा बराबर होता है क्यू डिवाइडेड बटे 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू इजिकल टू
क्यू बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ई एन 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर सिग्मा ये हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई यहाँ पे ई अन, तो यहाँ पर मैंने लिखा वो सिग्मा, तो यहाँ पर हो गया ई अन इज इक्वल टू आ गया 1/, ये गलत लिखा गया है, सही है। यहाँ पर आप लिख दीजिए ऑप्शनल 0, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए आर स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पर हो गया 1/4 पाई ऑप्शनल 0 इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बटे क्या हो गया आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, तो सिग्मा बटे ऑप्शनल 0 हो जाएगा। तो ई जो ऑन है, ई ऑन वो सिग्मा बटे क्या हो गया 2 ऑप्शनल 0 हो गया। जो ई ऑन है वो क्या हो गया सिग्मा बटे 2 ऑप्शनल 0 आ गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जो सी नंबर है सी, ये आर लेस देन आर यानी ई इन है। यहाँ पर क्या हो गया ई इन है, ये हो गया ई इन और यहाँ पर हो गया डी ए। कॉस 0 इज इक्वल टू क्यू बटे जीरो से लेकर 4 पाई स्मॉल आर तक। तो यह है क्यू इनक्लोज्ड, ये भी क्या है क्यू इनक्लोज्ड, इसको भी लिखें क्यू इनक्लोज्ड। यहाँ पर क्यू इनक्लोज्ड है बच्चों, ये भी हो गया क्यू इनक्लोज्ड। तो यहाँ पर हो गया 4 पाई आर का स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 0 बटे ऑप्शन 0। तो ई जो इन है वो हो गया 4 पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब कि जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है 0। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि ये एक स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज है, प्लस क्यू, ये आर है, ये हो गया आर, हो गया ये आर। इसके अंदर में क्या चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, ये गॉसियन सरफेस हो गया। तो क्यू जो इनक्लोज्ड है वो क्या हो गया 0। तो क्यू इनक्लोज्ड यहाँ पर 0 है, ये बताना चाहता हूँ। ओके, तो सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई 0 हो गई। अब इसकी ग्राफ अगर कोई देखे कि ग्राफ कैसा होगा, तो इधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इधर हो गया आपको आर जो मीटर में हो गया। तो इन साइड 0 है, कहाँ तक 0 है सतह तक, मैंने सतह के इन साइड तक, और उसके बाद एक बाय एक वैल्यू क्या हो गया बढ़ गया, और ये इस तरह से हो गया। तो ये हो गया आर आउट, ये हो गया आर लेस देन आर, मैंने ये हो गया ई इन, ये हो गया ई ऑन, ये हो गया आपका ई आउट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आउट पे ही मैक्सिमम होगा, सॉरी ऑन पे ही मैक्सिमम होगा। ऑन इज इक्वल टू ई मैक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू क्यू डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट?
ओके, अब हम बात करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सी है वो है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो इसमें है कि एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो इसमें हर जगह चार्ज है, प्रत्येक जगह चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये सेंटर है और ये आर है, सेंटर ये आर हो गया। और इसका रेडियस कैपिटल आर, इसका रेडियस कैपिटल आर मान लीजिए। ओके, अब यहाँ पर आपको एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ निकालना है, एक बार यहाँ निकालना है, एक बार इनसाइड निकालना है। क्यू है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। ओके, तो अब बात है कि व्हेन पॉइंट प्लेस्ड आउटसाइड, तो इस तरह से गॉसियन सरफेस आप एक जूम करेंगे ऐसे, इस तरह से गॉसियन सरफेस। ओके, तो गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे आउटसाइड के लिए, तो फिर वही बात डी ए वेक्टर, फिर क्या होगा ई आउट, इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय ऑप्शन 0। तो इसमें पहला जो पॉइंट है फर्स्ट, वो है आपको व्हेन पॉइंट प्लेस्ड आउटसाइड, व्हेन आर ग्रेटर देन आर, मतलब कि आपको बात करना है ई आउट की, आउटसाइड की बात करना है। तो इंटीग्रेशन ई आउट डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय ऑप्शन 0। तो क्यू इनक्लोज जो है वो टोटल चार्ज आ जाएगा, तो ई आउट डी ए इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ऑप्शन 0, 0 से लेकर 4 पाई आर का स्क्वायर। यहाँ पर हो गया क्या, ई आउट, यहाँ पर ए हो गया 0 से लेकर 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ऑप्शन 0। ई आउट यहाँ पर क्या हो गया, 4 पाई आर का स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ऑप्शन 0। ई आउट इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ऑप्शन 0। तो ई आउट इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ई आउट इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्शन 0 और 1/4 पाई ऑप्शन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। तो ये हो गया आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरा है कि व्हेन पॉइंट प्लेस्ड ऑन द स्फीयर, व्हेन आर बराबर आर, मतलब कि आपको बात करना है ई ऑन की। तो ये हो गया आपको स्फीयर, ये हो गया ऐसे स्फीयर। तो यहाँ पर हो गया आपको गॉसियन सरफेस, नहीं गॉसियन सरफेस नहीं, इसी पे गॉसियन सरफेस लेना है। ये हो गया आपको स्फीयर और इसी पे आपको गॉसियन सरफेस भी लेना है। यहाँ पर एलिमेंट्री पार्ट काटते हैं तो क्या मिलेगा, डी ए वेक्टर और यहाँ पर मिलेगा ई ऑन वेक्टर। ये इस पर गॉसियन सरफेस भी है, गॉसियन सरफेस। तो स्मॉल आर बराबर आर हो जाएगा। तो ई ये होगा डी ए लिखेंगे, ई ऑन लिखेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय ऑप्शन 0।
क्यू जो इनक्लोज होगा वो हो गया क्यू, तो ई जो ऑन होगा वो हो गया ए, 0 से लेकर 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, और क्यू डिवाइडेड बटे ऑप्शनल 0। ई ऑन, और यहाँ पर लिखेंगे क्या 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 0 क्यू डिवाइडेड बटे ऑप्शनल 0। तो ये हो गया ई ऑन इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्शनल 0 इंटू क्यू बटे आर का स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्फीयर। अब सवाल है, ये तीसरा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हेन पॉइंट इस तरह से हो, मतलब कि इन साइड हो, तो क्या करेंगे? तो इसमें है कि एक सॉलिड स्फीयर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, और चारों तरफ इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है सतह पे ऐसे। तो इसके सेंटर से यहाँ पर आर डिस्टेंस जाएंगे और यहीं पे एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेंगे ऐसे। ये हो गया गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पर एक एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर किया जाएगा, जिसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में होगी, इससे बाहर होगी, और ये होगी ई, इसका नाम है इन, ई इन इसका नाम दिया गया है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सबसे पहली बात यह है कि इसके अंदर आपको चार्ज कैलकुलेट करना है इनसाइड। तो कैसे निकालेंगे? 4/3 पाई आर क्यू में चार्ज जो है वो कैपिटल क्यू है, तो यूनिट में कितना हो गया? क्यू डिवाइडेड बटे 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू है। तो इसमें क्या है कि अब 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू में कितना चार्ज है ये बताना है। तो क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यू इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बटे आर क्यू इंटू आर क्यू, ये आ गया। तो अब यहाँ पर अगर देखेंगे डी ए हो जाएगा और ई क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। फिर क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बटे ऑप्शनल 0। यहाँ पर क्या हो गया? ई इन, और यहाँ पर क्या हो गया? ए 0, और क्या हो जाएगा? 4 पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बटे आर क्यू इंटू आर क्यू इंटू बटे ऑप्शनल नॉट। इस तरह से लिख सकते हैं, है ना? हाँ, ऑप्शनल नोट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? ई इन, और यहाँ पर लिखेंगे 4 पाई आर का स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बटे आर क्यू इंटू आर क्यू डिवाइडेड बटे ऑप्शनल 0 ई इन इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बटे आर क्यू इंटू आर क्यू ये भी आर क्यू था, डिवाइडेड बटे ऑप्शनल 0। तो इसमें और ये कट जाएगा, तो आपको मिलेगा ई इन इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्शनल 0 इंटू क्यू आर डिवाइडेड बटे आर का क्यूब, ऐसे। तो जो ई इन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है, और ई जो सेंटर है वो क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि आर वहाँ पर 0 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया आपको ई न्यूटन पर कूलम, यहाँ पर हो गया आपको आर, और यहाँ पर क्या हो गया? एम। अब यहाँ पर क्या है? सेंटर से ये स्ट्रेट लाइन है, ये हो गया
कैपिटल आर, यानी आर जो है लेस देन है कैपिटल आर, इन साइड हो गया, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर आउटसाइड हो गया। तो ई जो है वो ई इन है, ये जो है आपको ई ऑन है, और इस तरह से आपको ई हो गया, आपको ई आउट हो गया, ई आउट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ग्राफ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्राफ है। इसको आप इस तरह से आप लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू, रो की बात करें यहाँ पर तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम यानी 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर हो गया क्यू इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 इज इक्वल टू पाई आर क्यूब। तो जो ई इन होगा वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई ऑप्शन 0 होगा इंटू क्यू, मतलब कि रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाई आर क्यू। ये और ये कैंसिल हो गया, ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो गया, तो आपको मिल गया ई इन इक्वल टू ई इन इज इक्वल टू मिला बराबर रो आर डिवाइडेड बाई ऑप्शन 0 3 ऑप्शन 0। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है डेंसिटी का टर्म, ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जा सकता है सवाल। क्लियर है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं बच्चों वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली थिन शीट। शीट के लिए बात हम लोग कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू infinitely प्लेन शीट, प्लेन शीट इस तरह से मान लीजिए कि इस तरह से एक शीट है ऐसे, ये प्लस इस तरह से प्लस प्लस चार्जेस है, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा। तो यहाँ पर हमें गॉसियन सरफेस इस तरह से जूम करेंगे ऐसे ऐसे, और इस तरह से बन जाएगा इसके। तो यहाँ पर हो गया आपको एरिया वेक्टर ए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी उतना ही एरिया वेक्टर ई है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जगह 1 है, ये जगह 2 है, प्लस क्यू भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फ्लक्स है इसको लिखेंगे क्या φ1 इज इक्वल टू ई इंटू ए, ई वेक्टर ए वेक्टर, तो ई इंटू ए कॉस कितना 0 लिख सकते हैं। φ1 बराबर जो हो गया ई इंटू ए, φ2 इज फाइ, नेट फ्लक्स अगर निकालेंगे तो 2 इंटू ई इंटू ए आ जाएगा। इसके बारे में आप बात करेंगे तो क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई ऑप्शन 0 इज इक्वल टू 2 इंटू ई इंटू ए। तो ये आ गया क्यू इनक्लोज्ड। क्यू इनक्लोज की अगर बात करें तो क्यू डिवाइडेड बाई ए, ये ए यहाँ आ गया और बटे 2 ऑप्शनल
0 इज इक्वल टू ई। तो ई इज इक्वल टू सिग्मा बटे ई बराबर क्यू बटे ए बटे 2 ऑप्शन 0, यानी सिग्मा बटे 2 ऑप्शन 0। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, डिस्टेंस पर ये डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ डिपेंड करेगा डायरेक्टली सिग्मा सरफेस डेंसिटी पर। अगर ये पॉजिटिव है अगर एक पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी और कितना होगी सिग्मा बटे 2 ऑप्शन। नेगेटिव होगी तो यहाँ पर क्या होगी सिग्मा होगी और ये सरफेस डेंसिटी होगी और ये हो गया आपका ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 ऑप्शन 0। कहीं भी पॉइंट लीजिएगा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी। अगर इसमें ग्राफ अगर आप देखना चाहेंगे, इसमें ग्राफ तो कुछ इस तरह से होगा, ई और इधर हो जाएगा आपको, इधर ई होगा और इधर डिस्टेंस होगा, तो हमेशा कहाँ रहेगा कांस्टेंट रहेगा। जो सतह पे मान रहेगा वो हमेशा रहेगा। यहाँ पर सतह पर कितना है सिग्मा बटे 2 ऑप्शन कांस्टेंट रहेगा। अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बटे 2 ऑप्शन 0 और एन कैप, इस तरह से लिखेंगे वेक्टर। तो हम लोगों ने पहला जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स को हम लोग फिनिश किया 12th बोर्ड के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।